Jai Hind everyone, good morning to all of you. This is Pooja Upadhyay from Shri Ram Public School. Let's start with today's topic. Today we are going to start with the partnership firm. Meaning and definition. Partnership firm is an association of two or more persons who agree to jointly pursue the business activity. They pool their managerial and financial resources for the purpose. For example, इसके पहले हमने सोल ट्रेडिंग कंसर्न पढ़ा था, राइट? सोल ट्रेडिंग कंसर्न में क्या देखा था? There is only one person who handling all the activities of the business organization, right? He is alone. That's why in sole trading concern, the sole trader face so many difficulties. To overcome with all those difficulties, the next business forms created, that is partnership firm. In this business there is a two or more person are there. Okay, those who are engaged in the business organization activity. Clear? Partnership Act is passed in the year. The Partnership Act is passed in the year 1932. Partnership firm is a kind of the business organization which run by two or more person with their mutual understanding and share the profit and loss. Mutual understanding why? Because see, पार्टनरशिप फर्म जो होता है उसमें मिनिमम 2 मेंबर्स रिक्वायर्ड है, ठीक है. अब यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी पार्टनर्स होंगे वो सेम फैमिली के हो, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, वो कोई भी हो सकते हैं, राइट? ठीक है. इफ़ दे आर अ फैमिली मेम्बर देन नॉट अ मैटर, बट इन केस इफ दे आर नॉट द फैमिली पार्ट देन ऑल्सो दे कैन एबल टू मेक द पार्टनरशिप. ओके, एंड इन दिस दे बोथ आर ऑल द मेंबर आर वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, वो एक दूसरे के ऊपर भरोसा करके बिजनेस एक्टिविटी करते हैं. सिंपल मीनिंग पार्टनरशिप फर्म क्या है? 2 या 2 से ज़्यादा लोग आते हैं, साथ में काम करते हैं और जो भी प्रॉफिट होता है वो शेयर कर लेते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप. नाउ फीचर्स ध्यान से देखिएगा. फर्स्ट वन क्या है? एग्रीमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टनरशिप में एग्रीमेंट कंपलसरी होता है. इट इज़ ऑप्शनल दैट वेदर यू गो टू द for either written agreement or a oral agreement, but there should be the agreement, because on agreement only we deciding the terms and condition of the activity and the profit sharing. That's why there is must be the agreement are there. Okay, पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होना कंपलसरी है, चाहे वो ओरल हो या रिटर्न हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके बीच में एग्रीमेंट होना ज़रूरी है. बिकॉज एग्रीमेंट पे ही टर्म्स कंडीशन मेंशन होते हैं कि हमारा जो पार्टनरशिप बिजनेस होगा वो कैसे हम दोनों चलाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट है फॉर्मेशन. फॉर्मेशन बहुत ईजी है. जितने भी पार्टनर्स हैं एक साथ आकर के एक एग्रीमेंट बना के और फिर अपनी एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते. इसमें भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है एक्सेप्ट इन द स्टेट ऑफ द महाराष्ट्र. पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है, बट इफ़ यू आर डूइंग द पार्टनरशिप बिजनेस इन महाराष्ट्र देर इज़ अ कंपलसरी रजिस्ट्रेशन. अदर देन दैट इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री द रजिस्ट्रेशन इज़ एन ऑप्शनल. दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इजी टू फॉर्म द पार्टनरशिप फर्म. Risk sharing. Whatever the risk is took the place in the business of the partnership firm, that risk are shared by all the members. Because in this they are sharing the profit also. That's why जो भी रिस्क होगा कंपनी में वो सारे पार्टनर आपस में शेयर्स कर लेते हैं. ठीक है. म्यूचुअल रिलेशन. अब जो पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है? म्यूचुअल का मतलब एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट एंड फेथ करके ही वो लोग अपनी एक्टिविटीज़ एक साथ करते हैं. अब आता है मेंबर. यहाँ पे हम देखेंगे मेंबर्स कितने होते हैं. ठीक है. सबसे पहले मिनिमम 2 मेंबर रिक्वायर्ड है. बिना 2 मेंबर के पार्टनरशिप तो स्टार्ट ही नहीं होती. ठीक है, लेकिन मैक्सिमम भी तो होगा कुछ, राइट? अगर आप बैंकिंग बिजनेस में पार्टनरशिप खोलना चाहते हैं, जैसे पार्टनरशिप बिजनेस किसी भी चीज़ का हो सकता है, चाहे गुड्स का हो या सर्विस का. सपोज अगर आपने कोई बैंक खोलने का सोचा, ठीक है, कोई बैंक स्टार्ट करने के बारे में आपने सोचा और अब आप पार्टनरशिप में बैंकिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं. ठीक है, तो वहाँ पे लिमिट थी पहले मैक्सिमम 10 मेंबर्स ही चलते थे. और अगर आप कोई ऑर्डिनरी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैक्सिमम 20 मेंबर्स ही अलाउड थे. ठीक, लेकिन एज पर द अमेंडमेंट एक्ट 2013 में मेंबरशिप के टर्म्स कंडीशन में कुछ चेंजेस आए हैं और अब स्ट्रेट फॉरवर्ड मैक्सिमम 100 पार्टनर्स आर अलाउड. ओके, 100 पार्टनर्स तक आप पार्टनरशिप में इन्वॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है लायबिलिटी.
लाइबिलिटी यहाँ पे पार्टनर्स की अनलिमिटेड होती है। रीज़न है ये भी सोल ट्रेडिंग कंसर्न की तरह सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं होता है यहाँ पे भी पार्टनरशिप का, इसीलिए यहाँ पे भी जो लाइबिलिटी होती है मेंबर्स की वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब जो भी लाइबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ होगा वो सारे पार्टनर्स को मिल के पे करना है। अगर नहीं हो पाएगा बिजनेस के थ्रू पे तो उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी यूज़ करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। सोल ट्रेडिंग कंसर्न में सोल ट्रेडर अकेले होते थे इसलिए वो क्विकली डिसीजन ले लेते थे, लेकिन पार्टनरशिप में एक से ज़्यादा मेंबर इन्वॉल्व होते हैं, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे डिसीजन मेकिंग कैसे होता है, थ्रू द कंसल्टेशन। जब सारे मेंबर आपस में कंसल्टेशन कर लेते हैं तो उसके बेसिस पे ही फाइनल डिसीजन लिया जाता है। नेक्स्ट वन है प्रॉफिट शेयरिंग। एज यू नो पार्टनर्स हैं तो प्रॉफिट शेयर तो होगा ही। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट यानी नोक झोंक, थोड़े छोटे मोटे झगड़े होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। रीज़न ये है क्योंकि जो भी लोग बिजनेस सेक्टर में इन्वॉल्व है पार्टनरशिप में, राइट, वो सब अलग अलग इंडिविजुअल्स होते हैं, राइट। उनके बीच में म्यूचुअल रिलेशन है, दैट्स इट। इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क, एक्टिविटी, पार्टिसिपेशन एक्सेट्रा। कंटिन्यूटी। अब जब कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस है तो ऑब्वियसली है ये भी हो सकता है कि कोई मेंबर्स कंटिन्यू रहना चाहे या कोई मेंबर्स छोड़ के जाना चाहे। जब पार्टनरशिप बिजनेस से मेंबर्स बैकआउट कर लेते हैं यानी पार्टनरशिप बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं तो पार्टनरशिप फर्म की कंटिन्यूटी वहीं पर ख़त्म हो जाती है। लिसन, पार्टनरशिप बिजनेस तब तक चलता है जब तक सारे पार्टनर्स होते हैं। अगर पार्टनरशिप में से कोई भी पार्टनर्स चले जाते हैं तो उनका बिजनेस वहीं पर बंद हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बिजनेस सीक्रेसी। हाई है एज़ कम्पेयर टू द अदर कंपनी लाइक जॉनस्टॉक कंपनी, बट लो है एज़ कम्पेयर टू द सोल ट्रेडिंग कंसर्न। रीज़न है क्योंकि सोल ट्रेडिंग में तो वो अकेले अपने अंदर ही सारे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन रखेगा अपने पास ही, ठीक, अपने बिजनेस के अंदर ही। लेकिन जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें जितने मेंबर हैं उन सबके साथ तो शेयर करना ही होता है। इसके लिए यहाँ पे बिजनेस सीक्रेसी हाई है एज़ कम्पेयर टू जॉनस्टॉक कंपनी, बट लो है एज़ कम्पेयर टू द सोल ट्रेडिंग कंसर्न। नेक्स्ट है मैनेजरियल एफिशिएंसी। अब सोल ट्रेडिंग कंसर्न में देर इज़ ओनली वन पर्सन, सो दैट्स वाई हिज मैनेजरियल एफिशिएंसी इज़ लो एज़ कम्पेयर टू द पार्टनरशिप फर्म। और पार्टनरशिप में मैनेजरियल एफिशिएंसी क्या होती है, हाई होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 और 2 से ज़्यादा मेंबर्स होते हैं तो हर कोई अलग अलग एक्टिविटीज़ में अपना एफिशिएंसी स्पेशलाइजेशन कर सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पे मैनेजमेंट एफिशिएंटली होता है एज़ कम्पेयर टू द सोल ट्रेडिंग कंसर्न। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी पॉसिबल है बिकॉज एज कम्पेयर टू द जॉनस्टॉक कंपनी पार्टनरशिप का साइज़ भी बहुत छोटा होता है, इसके लिए यहाँ पे भी फ्लेक्सिबिलिटी पॉसिबल है। रजिस्ट्रेशन मैंने पहले ही बोला नॉट कंपलसरी, बट इन महाराष्ट्र इट इज़ कंपलसरी। नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल इज ह्यूज एज कम्पेयर टू सोल ट्रेडिंग कंसर्न एंड लो एज कम्पेयर टू द जॉनस्टॉक कंपनी। कैपिटल रिक्वायरमेंट सोल ट्रेडिंग कंसर्न से ज़्यादा है बिकॉज सोल ट्रेडिंग कंसर्न में एक ही मेंबर थे और यहाँ पे एक से ज़्यादा मेंबर हैं, दैट्स वाई। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब हम देखेंगे पार्टनरशिप फर्म कितने टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम पीरियड। पहले तो टाइम पीरियड पार्टनरशिप एट विल, जब भी पार्टनरशिप विल क्रिएट होता है तो जब तक टाइम पीरियड उसमें लिखा गया है तब तक के लिए हम लोग पार्टनरशिप फर्म में कंटिन्यू रहते हैं। नेक्स्ट है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप इसमें क्या होता है कि हम लोग किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए पार्टनरशिप होते हैं। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, राइट। जैसे एक बिल्डिंग बनाने के लिए हमने पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया, जैसे बिल्डिंग कंप्लीट हो गया, बन गया, सेल हो गया, हम दोनों का पार्टनरशिप उसी दिन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फिक्स पीरियड पार्टनरशिप। ये तो एज अ पीरियड मेंशन, यहाँ पे भी फिक्स पीरियड के लिए ही पार्टनरशिप रहता है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 टाइप के हैं, जनरल पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। जो जनरल पार्टनरशिप होती हैं वो नॉर्मल बिजनेस है, ठीक है। उसमें होता क्या है, जो सारे पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब ये होता है सपोज अगर उन्होंने कोई लोन लिया है ऑन द नेम ऑफ द बिजनेस, ठीक है, तो वो लोन पूरा का पूरा सब पार्टनर्स को मिलके क्लियर करना होगा। अगर नहीं हो पाएगा तो उनको अपने पर्सनल प्रॉपर्टी बेच करके पे करना पड़ता है। लेकिन जो सेकंड वन है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इसमें होता क्या है, एक मेंबर अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला होता है और जो बाकी के मेंबर होते हैं वो लिमिटेड लायबिलिटी के होते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब कैपिटल कंट्रीब्यूशन उन्होंने जितना किया है, जो भी परसेंटेज ऑफ
उनका ओनरशिप कंपनी में होगा उतनी की ही लायबिलिटी उनकी होती है। उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा होगा वो सब ऑर्गेनाइजेशन का होता है, ठीक है। तो लिमिटेड लायबिलिटी वाले जो पार्टनर्स होते हैं उनको उतना ही लायबिलिटी पे करना होता है जितना उनका शेयर है कंपनी में। उसके अलावा जो भी बचा है एक्स्ट्रा वो सारा का सारा जो एक अनलिमिटेड वाले मेंबर होंगे उनको पे करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पार्टनर। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ द पार्टनर्स। फर्स्ट वन है माइनर पार्टनर। एज यू नो माइनर पार्टनर हम किसको बोलेंगे? दैट पार्टनर हुज एज इज़ बिलो 18 ईयर। सिंपल है। माइनर पार्टनर कंपनी में किसी भी तरह से कंट्रीब्यूशन नहीं करता, यानी ये कैपिटल नहीं देता है। पहली बात तो माइनर पार्टनर अलाउड ही नहीं है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एक्ट। फिर भी मान लीजिए अगर हम किसी को ज्वाइन करते हैं एज अ माइनर पार्टनर, ठीक है, तो वो सिर्फ कंपनी के पार्टनरशिप फर्म के सिर्फ वो बेनिफिट यानी प्रॉफिट शेयरिंग लेगा। उसके अलावा ना ही वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, ना ही कैपिटल देगा, ना ही किसी तरह का लॉस बेयर करेगा, क्योंकि वो माइनर है तो ना वो कैपिटल ला पाएगा और ना लायबिलिटी पे कर सकता है, राइट। नेक्स्ट है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर हम किसको बोलेंगे? वो पार्टनर जो ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिवली पार्ट लेते हैं, यानी मैनेजमेंट की एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन भी करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एक्टिव पार्टनर। नेक्स्ट है स्लीपिंग पार्टनर। इनका काम सिर्फ एक ही है, कैपिटल दो और प्रॉफिट लो। उसके अलावा ये कंपनी के मतलब पार्टनरशिप फर्म की किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं होते हैं, ठीक है। ये किसी भी डिसीजन में इन्वॉल्वमेंट नहीं लेते, बस इन्हें अपने कैपिटल के बदले प्रॉफिट से मतलब होता है। नेक्स्ट है नॉमिनल, ठीक है। तो नेक्स्ट वन है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर यानी वो पार्टनर जो पार्टनरशिप फर्म को सिर्फ अपना नाम देते हैं। हम लोग इनके नाम को यूज़ करते हैं सिर्फ गुडविल के लिए। इसके अलावा ना ही ये लोग कैपिटल देते हैं, ना ही प्रॉफिट शेयरिंग लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सीक्रेट पार्टनर। अब ये पार्टनर ऐसे हैं जो कैपिटल भी देते हैं, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी लेते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग भी लेते हैं, लेकिन पब्लिकली इस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज ही नहीं करते हैं कि वो उसका पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स हैं। ऐसे पार्टनर को हम लोग क्या कहते हैं? सीक्रेट पार्टनर। नेक्स्ट है पार्टनर बाय एस्टोपल। यहाँ पे होता क्या है? ये ऐसे पार्टनर होते हैं जो खुद को पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बताते हैं, मतलब लोगों को कहते हैं कि मैं इस कंपनी का, इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हूँ, बट एक्चुअल में वो उस पार्टनरशिप फर्म के कोई भी पार्टनर नहीं होते हैं, ठीक है। सिर्फ कहने के लिए वो लोगों से कहते हैं कि हम भी पार्टनर्स हैं, लेकिन वो एक्चुअल में पार्टनर्स नहीं होते हैं, ठीक है। वो सिर्फ अपना नाम यूज़ करते हैं कि वो पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये लोग भी ना ही कैपिटल देते हैं, ना ही प्रॉफिट एंड शेयरिंग लेते हैं। इनके मान लीजिए अगर पार्टनरशिप फर्म ने इनके नाम से कोई लोन्स वगैरह लिया बैंक से और अगर वो उस ड्यूज को क्लियर नहीं कर पाए, तो हाँ, इस केस में उनकी लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म की वो जो लायबिलिटी क्रिएट होगी, जो हमने इनके नाम से लिया था, जो अपने आप को पार्टनर्स बता रहे थे, फिर वो सारा लायबिलिटी इनको ही पे करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन है होल्डिंग आउट पार्टनर, ठीक है। हम यहाँ पे हम सब कहते हैं, मतलब पब्लिक कहती है कि ये पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर है, बट रियलिटी में वो खुद जो पार्टनर होता है वो खुद कभी नहीं कहता कि वो पार्टनरशिप का पार्टनर है, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म उसके नाम को यूज़ करती है, उस पार्टनर के नाम को यूज़ करती है फॉर द गुडविल और बेनिफिट पर्पज़, लेकिन वो खुद कभी भी ये चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है पब्लिकली, अपने मुँह से नहीं बताता कि मैं उस कंपनी का पार्टनर हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, ये लोग भी कैपिटल नहीं देते, ठीक है, लेकिन अगर ड्यूज़ हमने लिया बैंक से, लोन वगैरह कुछ भी लिया इनके नाम से, तो उसकी लायबिलिटी इनके ऊपर आ जाती है, ठीक है। तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। होमवर्क, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के एक्सप्लेनेशन आपको अपने मन से लिख रहे हैं, फीचर्स में से मेरिट्स एंड डिमेरिट्स सेपरेट करना है, ओके। इफ़ यू हैविंग एनी डाउट आस्क मी इन द इवनिंग शेड्यूल। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।